हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। तो आज है 10 अप्रैल 2025 और आज हम 10 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस यह भी 8 अप्रैल को मनाया गया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य रोमानी संस्कृति का जश्न मनाना और रोमानी लोगों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी अप्रैल में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में भी इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 इसकी थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ है? तो 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला ये अभी गुजरात में शुरू हुआ है। यह मेला प्रत्येक वर्ष द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दिव्य मिलन के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन गुजरात सही है। तो ये है मैप में गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। तो अभी अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ है। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला ए सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया है। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के उप प्रधानमंत्री शेख हमदाम बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत आए हैं? तो अभी UAE के उप प्रधानमंत्री शेख हमदाम बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत आए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में हुआ है। UAE ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया है। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी में हुआ है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पर रहा है। वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ है। भारत और UAE ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? तो अभी भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है। भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस ने
हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है। नेपाल का याला ग्लेशियर, ये ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत और श्रीलंका ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच इस तरह का पहला समझौता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण मिला है। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमानथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सप्लो कोलंबो में शुरू हुआ है। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो अभी हरियाणा सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने सभी संबद्ध सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में यह फार्मूला लागू करने का निर्णय किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होगी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है। हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पिहोवा में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में बालाजी नुथलापड़ी को नियुक्त किया गया है। ये हैं बालाजी नुथलापड़ी, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जयमाल्य बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। ताकाशी नकाजिमा होंडा कार्ड्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भादु को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि।
तो अभी तमिलनाडु में जतया स्वामी उत्सव मनाया गया है। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर बनी है। थाईपुसम 2025 का उत्सव तमिलनाडु में धूमधाम से शुरू हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। समुद्र तट पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।